हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम भारत की स्थिति, कहाँ कौन से राज्य हैं, कहाँ कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश हमारे भारत के साथ बनाती है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज का अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं भारतीय तट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं भारतीय तट, ये आज का हमारा टॉपिक है। आपके लिए प्रतिदिन वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन रहेगा, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग की तैयारी किस तरह से हो रही है और आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। तो चलिए एक भारत का मैप बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में देखेंगे कि जो हमारे सीमावर्ती अन्य देश हैं उनके साथ हमारा कौन सा सीमा रेखा बनती है और उस सीमा रेखा का नाम क्या है। कल हम लोकेशन देख चुके थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल देखे थे, भूटान देखे थे, चीन और यहां पर आपका म्यांमार और सबसे नीचे श्रीलंका। हम ऐसे 5 देश, जिनके साथ एक और है बांग्लादेश, ये अब होकर 6 हो गया। 6 ऐसे देशों के साथ भारत और जो 6 अन्य देश हैं उनके बीच जो सीमा रेखा बनती है, आखिर उसका नाम क्या है, कब उस नाम से प्रदर्शित किया गया है, आइए उसके बारे में पहले देखते हैं। उसके बाद जो हमारे 9 समुद्री तटीय राज्य हैं उनके तट के नाम को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखेंगे। कल आप सभी को बताया जा चुका है कि कौन से 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित राज्य हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को याद होगा। हरियाणा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 आपके भू आवेष्टित राज्य थे। जबकि शेष जो समुद्र तटीय 9 राज्य के बारे में बताया गया था, जिसमें गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इनके बारे में हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले अन्य देशों के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसके क्या नाम है। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सीमा साझा होता है गुजरात क्षेत्र। पाकिस्तान और गुजरात क्षेत्र के जो सीमा क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हैं उस क्षेत्र का नाम है सर्करिक रेखा, जिसे 1914 में प्रदर्शित किया गया है। एक आपका पाकिस्तान, दूसरा वही भारत का राज्य गुजरात, इन दोनों देशों के बीच सर्करिक रेखा बनाई गई है, जो एक तरह से बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और गुजरात का। तो गुजरात और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो सर्करिक रेखा है, जिसे प्रदर्शित किया गया है 1914 में। दूसरा पाकिस्तान का ही है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, जिसे बनाया गया है राजस्थान और पंजाब। भारत के 2 राज्य राजस्थान और पंजाब, पाकिस्तान के साथ जहां सीमा एक दूसरे के साथ मिलती है उस सीमा क्षेत्र का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसे प्रदर्शित किया गया है 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक अलग अलग स्वतंत्र देश गठित हुए थे। कौन कौन से देश, भारत और पाकिस्तान, 2 राज्य राजस्थान और पंजाब। तो पाकिस्तान, गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब, 2 देख लिए।
यहीं पर एक बनती है आपकी 24वीं समांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के साथ बनता है 24वीं समांतर रेखा। एक तीसरा आपका जो सीमा रेखा बनता है वह है LOC के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, PO के क्षेत्र पे। इस तरह से आपका भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ 4 सीमा रेखा प्रदर्शित करती है। कौन कौन से 4 हैं वे? तो पहला है आपका सर्क्रिक रेखा, दूसरा रेड क्लिप रेखा, तीसरा है आपका 24वीं समांतरी रेखा, और चौथा है LOC। तो ये आपके 4 सीमा भारत और पाकिस्तान के साथ। एक अगला देश है अफगानिस्तान, जो अपना सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र पे। इनके बीच जो सीमा बनती है उस सीमा क्षेत्र का नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान है और जो केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान, इनके बीच का सीमा क्षेत्र का नाम है डूरंड रेखा, जिसे बनाया गया था 1896 में। तो ये आपके 2 देश हो गए, एक हुआ पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। आइए तीसरा बात करते हैं हम चीन के साथ। चीन और भारत के बीच कौन कौन से सीमा रेखा हैं और किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरा देश है आपका चीन। तो चीन का आपका लद्दाख क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तो चीन और लद्दाख के सीमा क्षेत्र के बीच का नाम है डोंगरा लद्दाख सीमा। कौन सा? डोंगरा लद्दाख सीमा। किनके किनके बीच है? तो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और एक चीन देश के साथ, इन दोनों के बीच जो सीमा क्षेत्र है उसका नाम है डोंगरा लद्दाख सीमा। वहीं दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश सीमा साथ जो साझा करता है चीन, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे इसे। तो दूसरा क्या है? मैकमोहन रेखा, जिसे अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन और भारत के बीच सीमा रेखा बनती है। तो ये दोनों किसके किसके बीच हुआ? एक हुआ चीन और दूसरा भारत। तो चीन और भारत के बीच 2 सीमा रेखा, लद्दाख क्षेत्र पे डोंगरा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र पर आपका है मैकमोहन रेखा। तो ये आपके हुए चीन के साथ जो सीमा साझा करते हैं उस क्षेत्र का नाम। अगला है जो आपके 7 सिस्टर वाले भाग हैं, उनमें से 4 राज्य कलम देखे हैं 7 सिस्टर का स्थान कहां पर है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है, मिजोरम, मेघालय है। इस क्षेत्र पर आपका म्यांमार के साथ बनता है अराकान की पहाड़ी सीमा रेखा बनती है। कौन सी? तो अराकान की पहाड़ी, जो म्यांमार और भारत इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनती है। कौन सी? अराकान की पहाड़ी। तो ये हम देख लिए 4। चौथा देश म्यांमार के साथ। यहीं पर है आपका बांग्लादेश, कल देखे हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत, इनके बीच के सीमा रेखा का नाम रेड क्लिप रेखा है। कौन सा रेखा है? रेड क्लिप। तो ऐसा क्यों? पाकिस्तान के सीमा का भी नाम रेड क्लिप है और बांग्लादेश का तो पहले बांग्लादेश जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान का ही हिस्सा था,
जब बांग्लादेश आजाद हुआ, मतलब पाकिस्तान से अलग हुआ, तब बांग्लादेश और भारत इनके सीमा रेखा के नाम को भी सॉरी आपका लाइट बंद हो गया था। तो ये देख लिए हम भारत और म्यांमार देश के बीच आपका अराकान की पहाड़ी, ये आपका सीमा रेखा बनाती है। अंतिम है श्रीलंका। इसके पहले हम बांग्लादेश के बारे में भी देखे हैं। श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु का मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, कौन कौन सा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से दो, एक पाक जल संधि, दूसरा मन्नार की खाड़ी, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनती है। तो ये हुए प्रमुख देशों के साथ जो हमारे सीमा में लगे हुए हैं। उन देशों के साथ हम जो सीमा साझा करते हैं उसका नाम क्या है, ये उसके बारे में देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। आइए अब देखते हैं समुद्री तटीय के नाम, जो समुद्र तट हैं भारत के, भारतीय तट हैं, उसके नाम देखते हैं और कहाँ तक विस्तार है उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो समुद्र क्षेत्र से घिरा हुआ है, वही क्षेत्र आपका समुद्री तटीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत के तट के क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आइए सबसे पहले पश्चिम का देखते हैं, उसके बाद पूर्व की तरफ का देखेंगे। तो पश्चिम तरफ जो आपका गुजरात क्षेत्र है, गुजरात क्षेत्र में है आपका काठियावाड़ तट। कौन सा, काठियावाड़ तट है आपका गुजरात क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र है आपका गुजरात क्षेत्र में। दूसरा महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में है कोंकण तट। कौन सा, तो कोंकण तट, यह आपका है महाराष्ट्र और गोवा राज्य के मध्य। वही कर्नाटक से लगा हुआ, किससे लगा हुआ, कर्नाटक राज्य से लगा हुआ है कन्नड़ तट। ठीक है, उसके नीचे है आपका केरल, तो केरल में है मालाबार तट। कौन सा तट, तो केरल में है आपका मालाबार तट। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हुआ, जिसमें गुजरात क्षेत्र में काठियावाड़ तट, कोंकण तट है महाराष्ट्र और गोवा के मध्य, गोवा और कर्नाटक में है कन्नड़ तट, जबकि केरल क्षेत्र में है मालाबार तट। आइए देखते हैं अब पूर्वी तट के बारे में। तो पूर्वी तट में है दक्षिणी छोर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के साथ है आपका कोरोमंडल तट, जो आंध्र प्रदेश से भी लगा हुआ है। तो कौन कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य है कोरोमंडल तट, ये आपका कोरोमंडल तट। जबकि वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनके बीच है रॉयल सीमा। कौन सा, रॉयल सीमा तट, जो है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। इसे ही उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके समुद्र तटीय तट के नाम हैं। तो आज का हमारा दो टॉपिक हुआ, पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या नाम है, दूसरा भारतीय जो तट हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो आपके लिए दो प्रश्न की बात किया था, तो दो प्रश्न के आंसर आप जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी जरूर देंगे और आपको पता भी होगा, क्योंकि कल इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, कल और परसों। तो पहला प्रश्न आपका है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के
उत्तरी ऊपरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी क्षेत्र, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? कहां से कहां तक? उत्तर का जो अंतिम छोर है, दक्षिण के मुख्य भूमि तक। पुनः रिपीट कर रहा हूं, मुख्य भूमि तक बताना है आपको। इसकी लंबाई बताइएगा आप, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण का मुख्य भूमि क्षेत्र। वही दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से आपका पश्चिम, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? आप इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो प्रश्न हुए, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, दूसरा पूरब से पश्चिम इन क्षेत्र की लंबाई कितनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप इस मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।